काफ़ी विद्यालय भी सबसे ज़्यादा इसी विधानसभा में आपको मिलेंगे। रोजगार भी बढ़ा है और काम भी लोगों का बढ़ा है और बहुत फायदा भी हुआ है। जानकी सेतु बनने से क्या है, पार्किंग में यहीं टूरिस्ट आता है, जिससे उनके लिए नज़दीक पड़ जाता है। हम लोग की सुविधा यही हुआ कि थोड़ा आने जाने में सही है। अगर हम बात करते हैं नरेंद्र नगर विधानसभा की, तो नरेंद्र नगर विधानसभा की जिस तरह से विकास के लिए काफ़ी चर्चे होते हैं, उसी चर्चों के बीच अगर हम नरेंद्र नगर विधानसभा के विकास की बात करें तो उस विकास की कड़ी में ये एक पुल भी आता है। अगर मैं इस पुल के बारे में आपको बताना चाहूँ तो जानकी सेतु पुल जिस तरह से ये निर्माण किया गया है यहाँ के विधायक यानी कि सुबोध उनियाल द्वारा, यह पुल आप देख सकते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां पर यहाँ के जो भी लोग आते हैं घूमने वो इस पुल पे प्रयास करते हैं। अगर हम बात करें मुनि की रेती से स्वर्ग आश्रम जाने की तो एक लंबा समय लोगों के लिए होता था, लोगों को गाड़ियों से घूम कर जाना पड़ता था। लेकिन यह जिस समय से जानकी सेतु का निर्माण हुआ, लोगों की समय की बचत हो गई और लोगों को काफ़ी दूर से नहीं बल्कि कुछ मिनटों में मुनि की रेती से स्वर्ग आश्रम आने में कोई भी तकलीफ नहीं होती। अगर हम इस पुल की बात करें तो काफ़ी ध्यान दिया गया है जानकी सेतु पुल बनाने में। जैसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँ जानकी सेतु पुल का जो आप व्यू देख सकते हैं, गंगा के बीचों बीच ये जानकी सेतु का पुल है और इस पुल को बहुत ही खूबसूरती के साथ इसकी सुंदरता भी की गई है। लोग यहाँ पर जो भी आते हैं, लोग यहाँ पर घूमने के लिए देखा जाता है तो लोग यहाँ पर फ़ोटो भी खींचते हैं, यानी कि अपने फ़ोन में जिस तरह से वो इसे भी इसकी फ़ोटो पिरो के ले जाते हैं। इस जानकी सेतु को 52 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है यहाँ के स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल की तरफ से। सुबोध उनियाल के द्वारा यहाँ पर काफ़ी ध्यान दिया गया है इस सेतु को बनाने में। जिस तरह से जिस रोडों से टू व्हीलर अगर यहाँ पर देखा जाए पहाड़ों के बीच में अगर तो 2 पहिया वाहनों का लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं और इस प्रयोग को ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं मेरे राइट हैंड साइड यहाँ से यानी कि जो स्वर्ग आश्रम से लोग मुनि की रेती की तरफ जाते हैं वो इस पुल का प्रयोग करते हैं, यानी कि 3 भाग में इसे विभाजित किया गया है इस पुल को। और अब जो लोग मुनि की रेती से स्वर्ग आश्रम की तरफ जाते हैं उनकी बात करूँ तो उनके लिए ये लेफ्ट हैंड साइड आप देख सकते हैं इस पुल का निर्माण किया गया है। लेकिन वहीं पैदल चलने वालों को कोई तकलीफ ना हो इसका भी पूरा ध्यान दिया गया है। जो बीच का रो है यानी कि 3 रो को विभाजित किया गया है, जो बीच का रो है वो पैदल यानी कि पद यात्रा करने वाले लोगों के लिए बनाया गया है और यहाँ के लोगों को यहाँ से काफ़ी रोजगार मिल पा रहा है। और इस पुल के बनने से लोगों को किस तरह से यहाँ के लोग जो मौजूद हैं उन्हें रोजगार मिलता है और आने वाले घूमने वाले लोगों को भी इस पुल से कितने लाभ मिल पाते, इसकी जानकारी हम यहाँ के लोगों से लेते हैं। वैसे तो देश भर में कई पर्यटन स्थल हैं, लेकिन जब बात देवभूमि उत्तराखंड के ऋषिकेश की आती है तो सबसे पहले नाम लक्ष्मण व राम झूला का लिया जाता है। लक्ष्मण व राम झूला गंगा नदी पर बना एक सेतु है जो पूरी तरह से झूले के समान है, जिस पर कोई पाय नहीं है। यह दोनों झूले आज़ादी के पूर्व के बने हुए हैं, लेकिन अब लक्ष्मण झूले को अब पूरी तरह बंद कर दिया गया है। आपका नाम जानना चाहूँगी मैं? मेरा नाम सचिन है। सचिन जी, किस तरह देख रहे हैं आज आप यहाँ पर दुकान लगाए, लेकिन जब से जानकी सेतु बना है तब से क्या लगता है ये दुकानें कितना ज़्यादा और आपकी चल रही है, कमी हुई है या फिर ज़्यादा हो गई है लोगों का आना जाना? इनकम तो थोड़ी बढ़ गई है। सर्दियों में जैसे यहाँ पे टूरिस्ट नहीं आते थे तो जानकी सेतु बनने से थोड़ा पब्लिक आती रहती है। कुछ आश्रम में लोग ठहरते हैं ना, वो इधर आते रहते हैं, थोड़ा काम चलता रहता है। जैसे पहले परेशानी थी वो परेशानी अब नहीं है। तो जानकी सेतु के बनने से लाभ है या फिर हानि है, क्या लगता है? नहीं, फ़ायदा है, यहाँ पे सबको फ़ायदा है, छोटे दुकान वालों को भी बड़े दुकान वालों को, क्योंकि यहाँ पे सर्दी में बिल्कुल टूरिस्ट अगर कोई एक गाड़ी आ गई तो काम हो जाता था, नहीं तो नहीं होता था। अब ये अगर गाड़ी नहीं आती तो टूरिस्ट आता रहता है आश्रम से, कुछ जाते रहते हैं, ऑटो वगैरह आती रहती है, छोटी गाड़ी आती है, तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा है यहाँ पे। और क्या लगता है किसके द्वारा ये निर्माण कराया गया, आपको पता है? ये तो माननीय सुबोध उनियाल जी ने कराया था, उन्हीं के नेतृत्व में ये हुआ है यहाँ पे झूला, और ये बढ़िया बात है। वो विधायक हमारे बढ़िया है यहाँ पे। उनके 5 साल के कार्यकालों में और क्या क्या कार्य आप देखते हैं? काम अच्छा हुआ उनके, उसमें आस्था पथ बना है, यहाँ पे गंदगी नहीं होती है, कोई चोरी चकारी नहीं है, कैमरे उन्होंने लगवाए रखे हैं यहाँ पे। एक ये लाइट नहीं थी हमारे पार्किंग में, ये भी उन्होंने कराया यहाँ पे, तो सब बढ़िया काम है उनके लिए। आपका नाम जानना चाहूँगी? मेरा नाम विनोद खंडूरी है। विनोद जी, किस तरह देखते हैं जानकी सेतु बनने से कितना ज़्यादा लोगों को रोजगार भी मिला, और आप किस तरह देखते हैं कि आपको लगता है जानकी सेतु बनने से आपको उसके फायदे होते हैं? जानकी सेतु बनने से यहाँ फ़ायदा तो सबसे बड़ा ये है कि जो ये पार्किंग है यहाँ पे जितने भी आपने देखा होगा खोखे ठेली फड़ वाले ही हैं, लेकिन अगर यहाँ टूरिस्ट कम आएगा
तो उससे क्या होता है, इनकी रोजी रोटी पे असर पड़ता है। जानकी सेतु बनने से क्या है, पार्किंग में यहीं टूरिस्ट आता है, जिससे उनके लिए नज़दीक पड़ जाता है। नीलकंठ महादेव जी मंदिर जाना है या पल्ली पार स्वर्ग आश्रम घूमना है, तो जब यहाँ टूरिस्ट आएगा, गाड़ियाँ यहाँ रुकेंगी, तो उससे यहाँ ठेली वालों का रोजगार चल जाता है। तो इससे काफ़ी सुविधाएं तो हुई है। किसके प्रयास से ये संभव हो पाया, किसके प्रयास से जानकी सेतु यहाँ पर? नहीं, जानकी सेतु का से तो जो वर्तमान विधायक हैं यहाँ सुबोध उनियाल जी, उन्हीं को जाना चाहिए कि उन्हीं के प्रताप यहाँ बन पाया, नहीं तो किसी से उम्मीद करना ही बेकार है कि ये कर पाएंगे इस काम को। और सुबोध उनियाल जी के कार्यों की बात करें, 5 साल के कार्यकालों की, किस तरह से कार्य उनका देखा है आपने? कार्य की दृष्टि से तो हम तो जिस भी विधानसभा में जाते हैं, मेरा मूल निवास ही पहाड़ में है, श्रीनगर में, तो जितना विकास इस विधानसभा में हुआ है, सुबोध उनियाल जी ने करवाया, उतना शायद पूरे उत्तराखंड में किसी विधानसभा में नहीं हुआ होगा। क्योंकि कॉलेज यहाँ नैन नगर में नज़दीक पे ही बन रहा है, बाकी काफ़ी विद्यालय भी सबसे ज़्यादा इसी विधानसभा में आपको मिलेंगे। ये आंकड़ों के हिसाब से भी आप देख सकते हैं इन चीज़ों में। जानकी सेतु बनने से क्या लगता है कितनी ज़्यादा सुविधाएं लोगों के लिए हो गई, और जिस तरह से आपकी दुकान है, आपको क्या लगता है आपके रोजगार में, आपकी चीज़ों में कितना इजाफा तो हुआ रोजगार में भी, टूरिस्ट भी आता है, चहल पहल भी रहती है, टूरिस्ट को भी सुविधा होती है, कन्वेंस आने जाने का कन्वेंस नहीं बचता है, टाइम की बचत होती है और रोजगार भी बढ़ा ही है। तो जिस तरह से कभी कभी कोई कार्य होता है लेकिन उसका यूज़ नहीं होता, लेकिन आपको लगता है जानकी सेतु जो बना है, जिस सोच के साथ अगर बनाया गया है, क्या उसका पूरा उपयोग हो रहा है? लोग यहाँ बड़ी संख्या में यहाँ से इस जानकी सेतु को जानकी सेतु को मेन अभी उसका रस का तो मौका ही नहीं मिला है, नहीं तो कोरोना चल रहा है, टूरिस्ट भी कम आ रहा है इस चक्कर में। बाकी फ़ायदा तो मिलेगा सभी को, लोकल को भी फ़ायदा मिलेगा, लॉज वगैरह खुल रहे हैं, नई बेनिफिट मिलेगा सबको। तो इस जानकी सेतु के बनने के पीछे अगर हम देखा जाए तो किसे आप किसके मेन सुबोध भाई जी का आता है, ये हमारे विकास पुरुष, उत्तराखंड के विकास पुरुष मानो इन्हें आप। उनका आना होता है आप लोगों के? हाँ आते हैं, अभी मिल के आए उनसे। तो लक्ष्मण झूला बंद होने के बाद नरेंद्र नगर विधानसभा अंतर्गत आने वाले मुनि की रेती में जानकी सेतु का निर्माण स्थानीय विधायक सुबोध उनियाल के द्वारा किया गया है। जानकी सेतु काफी भव्य बनाया गया है। इसे बनाने में 52 करोड़ की लागत आई है। इस सेतु के बन जाने से जहां मुनि की रेती व स्वर्ग आश्रम की दूरी कम हो गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यटकों की आवाजाही भी बढ़ी और स्थानीय लोगों को रोजगार के साधन भी मिले हैं। जी, आप अभी जानकी सेतु पे हैं। हाँ जी, कैसा लगता है इस जानकी सेतु पे प्रवास जाते जाते हुए? अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा महसूस होता है। तो क्या लगता है ये अच्छा निर्माण किया गया है? किस तरह से लगता है कनेक्ट करता है आपको? कितना समय आपका ये धार्मिक रूप से भी महत्वपूर्ण है और घूमने के से भी अच्छा है, दोनों ही दृष्टि में अच्छा है जानकी सेतु। ये जो अभी हम जहाँ खड़े, ये कौन सी, इसी क्या किस पुल का क्या नाम है? इसका जानकी झूला नाम है। किस तरह से देखते हैं इस जानकी झूला को? इसके बनने से कितना आपके लिए सुविधाएं बढ़ गई है? हम लोग की सुविधा यही हुआ कि थोड़ा आने जाने में सही है। तो अच्छा लगता है इस जानकी सेतु पे जाने में? हम लोग का तो ठीक है। इसका निर्माण किसके द्वारा कराया गया, आपको कुछ पता है? ये पता नहीं है। आपका नाम जानना चाहूँगी। मेरा नाम धर्मेंद्र सिंह। धर्मेंद्र जी, किस तरह देखते हैं जानकी सेतु बनने से कितना आराम हुआ है लोगों को, और कितना यहाँ पर रोजगार भी मिला है इससे? रोजगार भी बढ़ा है और काम भी लोगों का बढ़ा है और बहुत फ़ायदा भी हुआ है। स्थानीय विधायक को किस तरह देखते हैं यहाँ पर, जो किस तरह के कार्य के प्रति उनकी उत्साह को देखते हैं, और क्या लगता है वो कार्य कर रहे हैं यहाँ पर? कार्य कर रहे हैं, अच्छे कार्य भी किए हैं, ठीक ही हैं। इस चुनाव में क्या लगता है कौन होगा पसंद? फिर सुबोध उनियाल जी होंगे या फिर कोई और? सुबोध उनियाल जी अच्छा काम किया है तो पसंद करते हैं लोग। तो जानकी सेतु ना होने से किस तरह की प्रॉब्लम पहले थी? क्या ये सब दुकानें तब चल पाती थी या नहीं चल पाती थी? दुकानें कम चलती थी, यहाँ से जाने आने की बहुत दिक्कत होती थी। जैसे नीलकंठ जाना होता था तो राम झूले से घूम के आना पड़ता था लोगों को, तब जाना पड़ता था। और अब काफ़ी फ़ायदा हो गया लोगों को इधर से जाने के लिए, राम झूले वालों को भी, दुकान वालों को भी, और यात्रियों के लिए भी काफ़ी अच्छा बढ़ गया। इधर यात्रा का भी खूब बढ़ा है। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।